नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, आज हम बी.ए. भाग 1 और बी.कॉम भाग 1 के अनिवार्य पेपर में से हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रकरण पर चर्चा करें। इनमें से पहले आज के वीडियो में हम मातृभाषा के रूप में हिंदी, जो विविध रूप है इनमें से पहला रूप है जो मातृभाषा के रूप में हिंदी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भाषा के अर्थ में हिंदी के अतिरिक्त हिंदवी, हिंदुई, दक्खनी, दक्कनिया, दाक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी को ये सब नाम है, हिंदवी, हिंदुस्तानी आदि नाम। आज अन्य नामों की अपेक्षा हिंदी शब्द प्रचलित है। आज हम हिंदी भाषा को हिंदी शब्द से ज़्यादा जानते हैं, परंतु ये हिंदवी, हिंदुस्तानी, दक्खनी, हिंदुई ये भी इनकी नाम है। 19वीं शताब्दी से हिंदी शब्द का प्रयोग विशेष भाषा परक के अर्थ में होने लगा है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के आसपास की बोली जाने वाली जो भाषा थी उसे हिंदी कहा जाने लगा। दिल्ली के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा थी उसे हिंदी कहा जाने लगा। आज वो हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाती है। जो हिंदी है आज के राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाती है। आज यही हिंदी विश्व पटल पर छा गई है। विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाकर दिन ब दिन समृद्ध होती जा रही है। इसका शब्द भंडार विस्तृत होता जा रहा है। भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करते हुए स्वभावतः कुछ सवाल खड़े होते हैं कि मातृभाषा का क्या महत्व है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थिति क्या है, वाणिज्य हिंदी के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है, वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी के रूप में क्या स्थिति है, आदि सवालों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई में अध्ययन करेंगे। इस इकाई हिंदी के विविध रूप और तथा प्रयोजनमूलक हिंदी की इस जो इकाई है, इन सभी जो हिंदी के रूप है इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं मातृभाषा के रूप में हिंदी। भारतवर्ष में अन्य भाषा क्षेत्र की तुलना में हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हिंदी प्रदेशों में विविध बोलियां के रूप में तो है ही, साथ ही अपने क्षेत्र तथा अन्य भाषा क्षेत्र में संपर्क भाषा के रूप में वह है। यानी कि हिंदी भाषिक जो है तो है ही, उस प्रदेश में पूरे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अस्तित्व में है। कारण स्वाधीनता के बाद इनके रूप में परिवर्तन आया है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जन्म लेने के बाद हम जब पहली भाषा सीखते हैं, बोलते हैं जिस भाषा में प्रथम था, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषिक पहचान होती है। हर एक की वो सामाजिक और भाषिक पहचान होती है। दोस्तों, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी में बोलते हैं, तो हमारे सामाजिक और भाषिक पहचान है हमारी, हम महाराष्ट्र की है। इसी तरह जबकि मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का उपयोग कर रहा है। जब से मानव अस्तित्व में आया, अपना जो मन में जो बात है कहने के लिए, जो चाहे वो बताने के लिए संपर्क करने लगा, तो भाषा का ही उपयोग करता है। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होती है। भाषा जो है हमारे बोलचाल, जो हमें चाहिए, जो कहना है हम कहते हैं, तो बोलचाल का एक माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, दूसरे लोगों के विचार सुन सकते हैं। आगे का व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके मन में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, तो हम भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। हम सब जो है समाज में रहते हैं। हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, आकांक्षा है, समाज से पूर्ण करते हैं। हमें जो चाहिए वो समाज से ही मिलता है, यानी कि वो हम सामाजिक प्राणी। समाज का निर्माण मनुष्य के लिए सहयोग में से होता है। समाज का निर्माण जो होता है मनुष्य के सहयोग से होता है। वर्तमान समय में देश में भाषा ये एक व्यापक चर्चा का विषय बना है। आज हमारे देश में भाषा बहुत सी चर्चा हो रही है। एक तरफ देश में मातृभाषा का महत्व कम होता जा रहा है। आज हम हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में देखते हैं कि मातृभाषा का जो महत्व कम होते जा रहा है। अंग्रेजी हमारे पर हावी हो रही है। पाठशाला में हम अंग्रेजी माध्यम का
की तरफ जाने की ही हमें रुचि है। मातृभाषा माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है तो छात्रों के चेहरे चेहरे उत्साहित दिखाई देते हैं। मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो उत्साहित दिखाई, जो कहनी है बात, जो ज्ञान है मातृभाषा में ज़्यादा समझ में आता है। मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा है। हम जो भाषा घर में बोलते हैं, माँ से सीखते हैं, माँ के साथ संपर्क से ही भाषा हम सीखते हैं, पहली मातृभाषा। उस भाषा में ज्ञान दिया जाएगा, पाठशाला में भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें पढ़ने में एक आनंद आ जाएगा, क्योंकि बालक को माता के गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते हैं, जन्म से ही। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की डॉक्टर नंदिनी सिंह के अध्ययन के अनुसार, जो नंदिनी सिंह है उनके अनुसार, अंग्रेजी की पढ़ाई से मस्तिष्क का एक हिस्सा सक्रिय होता है। अंग्रेजी की पढ़ाई हम करें, उसका एक ही मस्तिष्क का हमारे जो मगज है उसका सक्रिय हो जाता है, परंतु जबकि हिंदी की पढ़ाई से मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय होते हैं। हमारे दोनों भाग हिंदी की पढ़ाई से सक्रिय होते हैं। यह अनुमान निकाला है कि हिंदी बड़ी प्यारी सी सरल भाषा है। किसी न किसी रूप में इसका हम उपयोग जरूर करते हैं। हर रोज हम किसी न किसी रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। हमारे सिनेमा हो, हम हिंदी सिनेमा देखते हैं, उसके साथ फिर जो सीरियल है टीवी पर आते हैं, उसमें हर रोज़ देश का, महाराष्ट्र का हो, देश का हो, हर एक इंसान हिंदी के संपर्क में आता है। हिंदी का एक ना एक वाक्य, एक ना एक शब्द सुनता ही है। इस तरह से हम हर रोज़ उपयोग करते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषी जो प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र की दिल्ली, इन जो सभी प्रदेश है उनकी भाषा मातृभाषा है हिंदी। प्रदेशों के केंद्रीय कार्यालय पत्र भेजता है तो वह हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजता है। हिंदी केंद्रीय कार्यालय जब पत्र व्यवहार उनमें होता है तो हिंदी में होता है। उसकी लिपि कौन सी होती है? तो देवनागरी होती है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो हिंदी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जाता है। केंद्र की ओर से या इस भाषा में जो पत्र भेजते हैं, जो अंग्रेजी में होगा तो उसका अनुवाद हिंदी में उसके साथ भेजा जाता है। तो दोस्तों, मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का रूप कैसा हिंदी में हम देख रहे हैं। मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा। बच्चा जब पहले संपर्क में आता है तो माँ जो भाषा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसे सुनकर अनुकरण करके वही भाषा सीखता है बच्चा। धीरे धीरे बड़ा होता है, पाठशाला में अन्य भाषाएं भी सीखता है। जैसे एक मातृभाषा हमारी मराठी, उसके साथ हम दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखते हैं, तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। आजकल क्या हो रहा है कि सभी को एक ऐसी गलतफहमी है कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो हमें रोज़गार नहीं मिलेंगे, हम विकास नहीं कर पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी तरफ अंग्रेजी पाठशाला की तरफ जाने की होड़ सी लगी है। अंग्रेजी जाने के एक बहुत बड़े लोग अंग्रेजी माध्यम की ओर जा रहे हैं। तो अंग्रेजी का विरोध नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए, पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। उसके साथ साथ हमें अपना मातृभाषा का ही सम्मान करना। सिर्फ सम्मान ही नहीं, जब आप मातृभाषा में अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो इसका एक आनंद अलग ही है। हमें वो जो कुछ सीख रहे हैं वो समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे आसपास बोलने वाली भाषा होती है, क्या कह रहे, क्या ज्ञान है समझ। अंग्रेजी शब्द कहेंगे, उसके शब्द हमें कुछ शब्द का अर्थ नहीं समझता, कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आते, उसका अर्थ अलग होता है, तो ज्ञान पहुँचने में थोड़ी सी कठिनाई। इसलिए अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा की परिभाषा हमने देखी कि मानव जो प्रथम भाषा सीखता है तो उसे ही उसकी मातृभाषा कहा जाता है। जो हमें पहली भाषा आती है, जैसे कि हमारी मराठी हमारी मातृभाषा, तो मराठी में हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में। इसके साथ साथ हमारी संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, पूरे देश में हिंदी समझ में आती है। हिंदी में रोजगार भी बहुत है। हिंदी में हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, समझेंगे। हिंदी का हमारा हर रोज संपर्क आता है, सिनेमा के माध्यम से आता है, टीवी के माध्यम से आता है, सीरियल के माध्यम से आता है। तो हिंदी हम हर एक कोई अनपढ़ हो या शिक्षित आदमी हो इस देश में समझ सकता है, अच्छी तरह समझ। हिंदी हमारी मातृभाषा और जो हिंदी है उसकी लिपि भी एक ही है, देवनागरी लिपि।
यानी कि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। इसलिए मातृभाषा के साथ साथ हमें हिंदी पर भी प्रेम करना चाहिए, हिंदी में ही अध्ययन करना चाहिए। हिंदी में अध्ययन पूरे देश में पहुँच जाएगी, देश भर के ज्ञान आप प्राप्त कर सकते। यूट्यूब है या अन्य चैनल्स है, उस पर देख सकते हैं हिंदी का कितना इस्तेमाल हो रहा है संगणक में। उसके साथ साथ आज हिंदी जो हिंदी मातृभाषा के प्रदेश हमने देखे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, संघ क्षेत्र। इसके साथ साथ ही अन्य जो ये मातृभाषा है ही इसकी, तो अब ये संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में है हमारे। उसके साथ ही विश्व भर में फैली, विश्वविद्यालय जो विश्व भर के विद्यालय है वो भाषा पढ़ा रहे, यानी कि हम इस भाषा के संपर्क पूरे विश्व से कर सकते। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं कि अंग्रेजी तो है ही, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, परंतु मातृभाषा के रूप में हमें मराठी का राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हमें हिंदी का ही हमें सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम संपर्क भाषा, राजभाषा, ये हिंदी की जो रूप है इस पर चर्चा करें। अब इस वीडियो पर मातृभाषा के रूप में हमने चर्चा की है। मातृभाषा का महत्व आप समझ सकेंगे मातृभाषा इस वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ हमारे जो दूर शिक्षा के सीम है उस पर यानी सेल्फ इंट्रोड्यूशन मटेरियल पर अध्ययन करेंगे तो और ज़्यादा समझ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।